25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां हर पल एक जंग है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर डिसीजन एक सेकंड में लिया जाता है। एक छोटी सी गलती आपकी महीनों की कमाई को मिट्टी में मिला सकती है। यहां जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा जानकार है, बल्कि उसकी जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। यह है डे ट्रेडिंग की दुनिया, जहां चार्ट्स पल पल बदलते हैं, जहां भावनाएं और तर्क हर रोज एक दूसरे से टकराते हैं। हारने वाले हजारों हैं, लेकिन जीतने वाले गिने चुने। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि उस कोड को उजागर करती है जो ट्रेडिंग को एक जुआ से डिसिप्लिन में बदल देता है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, या सालों से नुकसान झेल रहे हैं, या बस यह समझना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग की वह यात्रा जो आपको भीड़ से अलग एक सच्चा ट्रेडर बना सकती है। चैप्टर 1, ट्रेडर की साइकोलॉजी, अंदर की जंग। सुबह के 9:15 मार्केट खुलने वाला है। आपकी स्क्रीन पर कैंडल्स नाच रही हैं, दिल की धड़कन तेज है। एक आवाज कहती है, आज बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन कहीं गहरे में एक डर भी है, क्या होगा अगर लॉस हो गया। यह है डे ट्रेडिंग का असली रंगमंच, जहां असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग में होती है। यहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो दिल कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस आ जाए। लेकिन दिमाग चीखता है, स्टॉप लॉस लगा, वरना सब खत्म। फिर भी कितनी बार हमने उस स्टॉप लॉस को तोड़ा। एक छोटा सा लॉस जो एक पल में बड़ा नुकसान बन जाता है। यहीं से जन्म लेता है रिवेंज ट्रेडिंग का जहर। आप लॉस के बाद तुरंत नया ट्रेड लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बाजार से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई, बाजार को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। ट्रेडिंग में सबसे कीमती चीज आपका पैसा नहीं, आपकी मेंटल कैपिटल है। वह धैर्य, वह संतुलन, वह स्पष्टता जो हर ट्रेड से पहले और बाद में चाहिए। हर लॉस के बाद अगर आप टूट जाते हैं तो अगला ट्रेड सिर्फ पैनिक का नतीजा होता है। और कभी कभी सबसे समझदार फैसला होता है कुछ न करना। हाँ, न ट्रेड करना भी एक कला है। जब बाजार में कुछ साफ नहीं दिखता तो इंतजार करना ही सबसे ताकतवर हथियार होता है। लेकिन इंतजार आसान नहीं। डर कहता है मौका चला जाएगा, और लालच आपको धकेल देता है उस ट्रेड में जो आपको सीधा नुकसान की राह पर ले जाता है। असली ट्रेडर वही है जो इस भीतरी जंग को जीत लेता है, जो स्टॉप लॉस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, न कि एक बाधा की तरह, जो हर लॉस को शर्मिंदगी नहीं, एक सबक मानता है। सवाल यह नहीं कि अगला ट्रेड क्या होगा, सवाल यह है क्या आप मेंटली तैयार हैं। चैप्टर 2, रिस्क और मनी मैनेजमेंट, पैसे की रक्षा की कला। ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे बचाना है। बाजार एक ऐसा जंगल है जहां हर कदम पर खतरा है, नुकसान, पछतावा और इमोशनल टूटन। एक परफेक्ट सेटअप दिखा, आपने बड़ा दांव लगाया, कॉन्फिडेंस आसमान पर था, लेकिन अचानक बाजार पलटा। स्टॉप लॉस नहीं था, और देखते ही देखते आपका छोटा सा लॉस आपके पूरे कैपिटल को निगल गया। यहां एक सच है, साइज मैटर्स। ट्रेड कितना भी सही हो, अगर आपने गलत साइज चुना तो आप पहले ही हार चुके हैं। छोटे अकाउंट से बड़ी ट्रेड्स लेना वैसा ही है जैसे मिनी कार को फॉर्मूला रेस में उतार देना। नतीजा पहले से तय। हर ट्रेडर को यह सवाल पूछना चाहिए, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो? अगर जवाब आपको असहज करता है तो शायद वह ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। रियल सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी टाइम, इट्स अबाउट लूजिंग लेस। मान लीजिए 10 में से 4 ट्रेड्स जीते, लेकिन हर जीत में 2x प्रॉफिट और हर हार में 1x लॉस, आप फिर भी फायदे में होंगे। एक और कड़वा सच, कभी भी जरूरी पैसों से ट्रेड ना करें। बच्चों की फीस, शादी का खर्च या EMI के लिए रखा पैसा ट्रेडिंग में लगाना मतलब डर के साथ ट्रेड करना, और डर के साथ लिया गया कोई भी डिसीजन साफ नहीं होता। ट्रेडिंग सिर्फ उस पैसे से करें जिसे खोने का आपको कोई इमोशनल बोझ ना हो। और हाँ, बार बार PL, प्रॉफिट और लॉस चेक करना, ये आपकी साइकोलॉजी को तोड़ देता है। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, लॉजिक था,
लेकिन हर मिनट में हरे लाल नंबर देखकर आपका दिमाग भटक जाता है। मार्केट को अपना काम करने दें। आपका काम है रिस्क मैनेज करना, प्लान पर टिके रहना और इमोशंस को किनारे रखना। सफल ट्रेडर्स का पहला मकसद पैसा कमाना नहीं, कैपिटल बचाना बान होता है, क्योंकि कैपिटल बचा तभी अगला मौका मिलेगा। एक बड़ी गलती और गेम खत्म। ट्रेडिंग का असली खेल पैसा कमाने का नहीं कि पैसा बचाने का है। चैप्टर 3 डिसिप्लिन और प्लानिंग। ट्रेडिंग का रीढ़ा। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स और मार्केट मूवमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे कम बोली जाती है वही सबसे ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन्स। यह कोई एक दिन की चीज नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है, एक सोच जो आपको बाजार के तूफान में शांत रखती है। सुबह चार्ट खोला, एक शानदार सेटअप दिखा, मन चिल्लाया, अभी ट्रेड ले ले, लेकिन यहीं बिछा है सबसे बड़ा जाल। बिना प्लान, बिना नियम का ट्रेड। यह वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाना। डिसिप्लिन ट्रेड से पहले शुरू होता है। आपको पहले से पता होना चाहिए एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां, प्रॉफिट कब बुक करना है। प्लानिंग बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपको गेम में बनाए रखती हैं। सफल ट्रेडर कभी इंपल्स से ट्रेड नहीं करते, उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, कॉन्फिडेंस। जब आप जानते हैं कि लॉस कितना होगा, तो वह लॉस आपको इमोशनली तोड़ता नहीं। हर ट्रेडर के पास एक या दो सेटअप्स होने चाहिए जो बार बार टेस्ट किए गए हों। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम हर मूवमेंट पर ट्रेड करने लगते हैं। हर ब्रेकआउट, हर स्पाइक पर कूदना नशा है, डिसिप्लिन नहीं। केवल बेस्ट सेटअप्स पर ट्रेड करें। बाजार रोज आपको टेम्प्ट करेगा, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो कह सके यह मेरे प्लान में नहीं है। और एक जरूरी बात, ट्रेड जर्नल रखें। हर ट्रेड को लिखें, क्यों लिया, क्या माइंडसेट था, गलती कहां हुई। यह जर्नल आपका टीचर है। हर ट्रेड एक सबक है, और जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह बाजार में बार बार गिरता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने नियमों का गुलाम बनना। हर टेम्पटिंग ट्रेड को ठुकराना सिर्फ इसलिए कि वह आपके सिस्टम में फिट नहीं। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो ट्रेडिंग जुआ नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है। और प्रोसेस में इमोशंस की नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। चैप्टर 4 कॉमन पिटफॉल्स से बचना। खतरों का जाल। ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच कड़वा है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, बल्कि अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से। आइए उन खतरों को देखें जो हर ट्रेडर को जाल में फंसाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग। कल का लॉस आज भी आपके दिल में है। वह रेड कैंडल आपको चुभ रहा है। मन कहता है आज बदला लूंगा, और आप बिना सिग्नल, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन बाजार को आपकी भावनाओं से क्या, वह तो नंबर्स का खेल है। रिवेंज से सिर्फ रिग्रेट मिलता है। स्ट्रैटेजी हॉपिंग। एक स्ट्रैटेजी 2 दिन में फेल हुई तो आप यूट्यूब खोलते हैं, नई स्ट्रैटेजी, नया कोर्स, नया मेंटर। लेकिन असली दिक्कत, आप किसी एक सिस्टम को गहराई से सीखते ही नहीं। कंसिस्टेंसी धैर्य से आती है, वैरायटी से नहीं। वन टू मेनी इंडिकेटर्स। चार्ट पर मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, सब कुछ, लेकिन कैंडल दिखाई नहीं देता। ये क्योस नहीं, क्लैरिटी चाहिए। सिंपल रखें, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और बेसिक स्ट्रक्चर ही काफी हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक सडन स्पाइक, दिल की धड़कन तेज, अरे ये मौका चला जाएगा, और आप बिना सोचे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगली ही कैंडल में प्राइस गिरता है। फोमो आपकी रैशनल सोच को खा जाता है। असली ट्रेडर वही है जो इस आवाज को सुनता है लेकिन मानता नहीं। हर बार जब आप इन जालों में फंसते हैं, आप बाजार से नहीं, खुद से हारते हैं। सच्चा ट्रेडर वह है जो इन पिटफॉल्स से बचना सीख लेता है, जो जानता है कि रिवेंज से सिर्फ नुकसान होता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखता है, और जो फोमो को कंट्रोल कर सकता है। चैप्टर 5 मार्केट अवेयरनेस और टाइमिंग। बाजार की धड़कन। और बाजार हर रोज एक नई कहानी लेकर आता है। कभी तेज हवा की तरह भागता है, कभी शांत नदी की तरह बहता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम कि हम इसे पूरी तरह समझ सकते हैं। हकीकत यह है
कि बाजार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक परफेक्ट सेटअप, सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, आपने एंट्री ली, लेकिन अचानक ब्रॉडर मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपका ब्रेकआउट फेक बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने डॉट मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया। एक कैंडल अकेली नहीं होती, वह पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बिना बिगर पिक्चर देखे ट्रेड करना आधी किताब पढ़कर पूरी कहानी समझने जैसा है। कैंडल्स की साइकोलॉजी। एक लॉन्ग विक का मतलब है बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स जीते। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स में भरोसा, लेकिन क्या वह सपोर्ट पर बनी या रेजिस्टेंस के नीचे? यह तय करता है कि आप जीतेंगे या ट्रैप होंगे। कैंडल्स झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनकी भाषा समझनी पड़ती है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। ट्रेंड आपका दोस्त है, लेकिन हर बार नहीं। ट्रेंड के अंत में एंट्री लेना सबसे बड़ा जाल है। बाजार हमेशा सिग्नल देता है, लेकिन हर सिग्नल का एक समय होता है। अगर आप टाइमिंग नहीं समझते तो आप हमेशा पीछे भागते रहेंगे। और हाँ, डूइंग नथिंग इज पावरफुल लास्ट। एक ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं। अगली कैंडल में कूदना जरूरी नहीं। इंतजार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब आप मार्केट की साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर और टाइमिंग को समझ लेते हैं तो आप बाजार के खिलाफ नहीं, उसके साथ बहना सीख जाते हैं। चैप्टर 6, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अपने दिमाग की ताकत। ट्रेडिंग की दुनिया चमकदार है, लेकिन उतनी ही खतरनाक। यहां भीड़ की आवाज सबसे तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा भी वही देती है। सुबह मार्केट खुलता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब लाइव्स सब चिल्ला रहे हैं, ये खरीदो वह बेचो। और उस शोर में आपका दिमाग घबरा जाता है, किसकी सुनूं? लेकिन सवाल यह है, आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी और की सोच पर क्यों दांव पर लगाते हैं? सफल ट्रेडर जानता है कि क्राउड कभी रिच नहीं बनती, मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है। अगर आप हर बार भीड़ के पीछे भागते हैं तो आपकी जर्नी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, लेकिन अचानक मार्केट का मूड बदल गया, वॉलेटिलिटी बढ़ी, फेक ब्रेकआउट्स होने लगे। अब आप या तो जिद करेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है, या आप एडप्ट करेंगे। जो ट्रेडर बदलाव को अपनाता है वही सरवाइव करता है। और वह होली ग्रेल अल्लाह सलांड, वह कोई स्ट्रैटेजी नहीं, वह आपके अंदर है। आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका धैर्य। जो ट्रेडर यह समझ जाता है कि मार्केट बिहेवियर और पैटर्न से चलता है, वह कभी किसी एक सिस्टम या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब है चार्ट्स को अपने नजरिए से देखना, सिग्नल्स को खुद समझना और हर ट्रेड को अपनी सोच से लेना। हाँ, शुरू में डर लगेगा, लेकिन यही डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलेगा। और यही कॉन्फिडेंस आपको भीड़ से अलग बनाएगा, क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो अपने दिमाग का मालिक होता है। चैप्टर 7, लर्निंग टू लूज। हार को गले लगाने की कला। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई जीत की बात करता है, बड़ा प्रॉफिट, हरे नंबर, स्क्रीनशॉट्स की चमक, लेकिन कोई उस सच्चाई की बात नहीं करता जो इस खेल का सबसे गहरा सच है, हार। हाँ, ट्रेडिंग में हारना उतना ही स्वाभाविक है जितना सांस लेना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप हार को सिर्फ नुकसान मानते हैं या उसे अपना सबसे बड़ा गुरु समझते हैं? सोचिए, सुबह का वक्त है, आपने एक ट्रेड लिया, सब कुछ परफेक्ट था, सेटअप, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस। लेकिन अचानक बाजार पलटा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्क्रीन पर लाल नंबर चमक रहे हैं, दिल में एक चुभन, दिमाग में सवाल, मैंने तो सब सही किया था, फिर यह क्यों हुआ? उस पल में आपका मन टूटता है, गुस्सा, निराशा, शायद खुद पर शक। लेकिन रुकिए, यही वह पल है जहां असली ट्रेडर बनता है। हार कोई सजा नहीं, एक सबक है। हर लॉस आपको कुछ सिखाता है। शायद आपने रिस्क ज्यादा लिया, शायद आपने मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया, या शायद आपने अपने इमोशंस को डिसीजन पर हावी होने दिया। हर लॉस एक दर्पण है जो आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस दर्पण में देखने से डरते हैं। वे लॉस को छुपाते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं, और यहीं वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। सफल ट्रेडर वही है जो हार को गले लगाना जानता है। वह हर लॉस के बाद रुकता है, सांस लेता है और अपने ट्रेड जर्नल में लिखता है, क्या गलत हुआ, मैंने क्या मिस किया,
वह हार को पर्सनल नहीं लेता। वह जानता है कि बाजार कोई दुश्मन नहीं जो उससे बदला ले रहा है। बाजार तो बस एक पहेली है जो हर दिन नया सवाल पूछता है, और हर लॉस उस पहेली को सुलझाने की एक चाबी देता है। लेकिन हार को गले लगाना आसान नहीं। जब आपका कैपिटल डूब रहा हो, जब स्क्रीन पर लाल नंबर चीख रहे हों, तब धैर्य रखना, खुद को संभालना और उस लॉस को एक मौके में बदलना, यह एक योद्धा की मानसिकता मांगता है। यह वही मानसिकता है जो आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ हार से डरती है, उसे नकारती है। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर, वह हार को अपने कवच का हिस्सा बनाता है। एक सच याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं जो कभी नहीं हारता। जीतने वाला वह है जो हार से सीखता है और हर बार मजबूत होकर उठता है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स लिए, 6 में हार हुई। लेकिन अगर उन 6 हारों ने आपको बेहतर सेटअप्स चुनना, रिस्क मैनेज करना और इमोशंस कंट्रोल करना सिखाया, तो क्या वह हार वाकई हार थी? नहीं, वह आपकी जीत की नींव थी। अब अगली बार जब लॉस हो तो पैनिक न करें, न ही बाजार को कोसें। रुकें, अपने ट्रेड को रिव्यू करें, पूछें मैंने क्या सीखा, और फिर उस सीख को अपने अगले ट्रेड में लागू करें। क्योंकि ट्रेडिंग का असली जादू प्रॉफिट में नहीं, सीखने की प्रक्रिया पॉम्पटियन में है। जब आप हार को गले लगाना सीख जाते हैं तो आप बाजार को नहीं, खुद को जीत लेते हैं। और यही वह जीत है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ पेशेंस, इंतजार की ताकत। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई तेजी चाहता है। तेज डिसीजन, तेज प्रॉफिट, तेज रिजल्ट। स्क्रीन पर कैंडल्स की रफ्तार, दिल की धड़कनों का शोर और वो आवाज जो चिल्लाती है, अब ट्रेड ले लो वरना मौका चला जाएगा। लेकिन इस भागदौड़ में एक ऐसी ताकत छुपी है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। पेशेंस। हाँ, ट्रेडिंग में इंतजार करना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है। सोचिए, मार्केट खुला, एक सेटअप बन रहा है, कैंडल्स ऊपर नीचे नाच रही हैं, आपकी उंगलियां माउस पर हैं, तैयार हैं क्लिक करने को। लेकिन कुछ साफ नहीं, सिग्नल अधूरा है। फिर भी मन कहता है कुछ तो कर, सब ट्रेड ले रहे हैं। उस पल में आपका दिल तेज धड़कता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप पर हावी हो रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाजार के शोर के गुलाम बन रहे हैं? इंतजार करना कमजोरी नहीं, ताकत है। ट्रेडिंग में सबसे बड़े प्रॉफिट्स उसी ट्रेडर को मिलते हैं जो सही मौके का इंतजार कर सकता है। वह ट्रेडर जो हर कैंडल पर कूदने के बजाय सही सेटअप, सही टाइमिंग और सही कॉन्टेक्स्ट का इंतजार करता है। क्योंकि बाजार हर दिन मौके देता है, लेकिन हर मौका आपका नहीं होता। एक सच्ची कहानी। एक ट्रेडर ने घंटों चार्ट्स देखे। उसने एक ब्रेकआउट सेटअप स्पॉट किया। वॉल्यूम बढ़ रहा था, इंडिकेटर्स ग्रीन थे, लेकिन उसने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में अस्थिरता थी। कुछ साफ नहीं था। उसका मन चीख रहा था, ले ले ट्रेड, ये जैकपॉट हो सकता है। लेकिन उसने इंतजार चुना। अगली कैंडल में वह ब्रेकआउट फेंक निकला। अगर वह कूद पड़ता तो लॉस पक्का था। उस दिन उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती बचाया, उसका कैपिटल और उसका कॉन्फिडेंस। पेशेंस का मतलब है बाजार को आप पर हावी न होने देना। यह समझना कि नॉट ट्रेडिंग भी एक डिसीजन है। हर बार जब आप बिना सिग्नल के ट्रेड लेने से रुकते हैं, आप अपने इमोशंस पर जीत हासिल करते हैं, और यही जीत आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। लेकिन पेशेंस आसान नहीं। यह आपके अंदर की उस आग को कंट्रोल करने की कला है जो हर बार स्क्रीन पर मूवमेंट देखकर भड़क उठती है। यह उस डर को हराने की हिम्मत है जो कहता है मौका गया तो फिर नहीं आएगा। असली ट्रेडर वही है जो इस डर को सुनता है लेकिन उसे किनारे रख देता है। वह जानता है कि बाजार कल भी खुलेगा और सही सेटअप का इंतजार करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। पेशेंस का एक और रूप, ट्रेड में रहने का धैर्य। कई बार आप ट्रेड लेते हैं, सब सही है, लेकिन प्राइस तुरंत आपके फेवर में नहीं जाता। आप घबरा जाते हैं, मन कहता है एग्जिट कर लो वरना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेटअप सही है, स्टॉप लॉस सेट है और कॉन्टेक्स्ट आपके साथ है, तो इंतजार करें, बाजार को समय दें। क्योंकि कई बार सबसे बड़े मूव्स उसी ट्रेड में आते हैं
जिसे आप जल्दबाजी में छोड़ देते हैं। पेशेंस का मतलब है अपने प्लान पर भरोसा रखना। यह विश्वास कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वह सही समय पर काम करेगी। यह समझ कि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, और मैराथन वही जीतता है जो अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें और मन कहे अब ले ले ट्रेड, तो रुकें, सांस लें, पूछें क्या यह सेटअप मेरे प्लान में है, क्या टाइमिंग सही है। अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराएं और इंतजार करें, क्योंकि उस इंतजार में छुपी है आपकी सबसे बड़ी ताकत। पेशेंस वो हथियार है जो आपको बाजार के तूफान में खड़ा रखता है और सही मौके पर आपको जीत का झंडा गाड़ने देता है। कंक्लूजन, ट्रेडिंग एक रणभूमि है जहां हर कैंडल एक कहानी है, हर डिसीजन एक युद्ध और हर ट्रेडर एक योद्धा। अब आपके पास 27 हथियार हैं, 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग, हार को गले लगाने की कला, और अब यह नया लॉ, पेशेंस की ताकत। ये लॉज आपके इमोशंस को संभालते हैं, आपको डिसिप्लिन की राह दिखाते हैं और बाजार के शोर में आपकी अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। हो सकता है आप कई बार गिरे हों, शायद जल्दबाजी में मौके गंवाए हों, लेकिन ट्रेडिंग उन लोगों का खेल नहीं जो भागते हैं। यह उन लोगों का खेल है जो सही समय का इंतजार कर सकते हैं। इन 27 लॉज को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाइए। यह सिर्फ नियम नहीं, आपकी जीत का रास्ता है। अब डिसीजन आपका है, क्या आप बाजार के शोर में बहेंगे या पेशेंस की ताकत से अपना रास्ता बनाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में बताइए कौन सा लॉ आपकी ट्रेडिंग को नई दिशा दे सकता है। और हाँ, इस यात्रा को और गहरा करने के लिए अगली कहानी का इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है।